नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक्सेल में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। क्या है कि जो एक्सेल है वो आपकी करियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि अगर आपको एक्सेल आता है तो मान लीजिए आपको सब कुछ आता है, एक्सेल नहीं आता तो यानी कि कुछ भी नहीं आता। तो आज इस वीडियो में जो एक्सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैं आपकी जैसे कि वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, सम इफ हो गया, सम इफ्स हो गया, वो फॉर्मूले आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखेंगे कि वी लुकअप, जैसे कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअल में आर्टिकलशिप वगैरह कर रहे होंगे या फिर कहीं ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होंगे या फिर इंटर्नशिप वगैरह कहीं भी कर रहे हैं या नई नई जॉब में गए हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप सबको बहुत परेशान करता है। तो आज मैं आपको सबसे ईजिएस्ट तरीका बताने वाला, मतलब ईजिएस्ट तरीका मैं क्या बताऊंगा, ये तो एक्सेल में फॉर्मूला है, बस आपको लगाना कैसे है वो थोड़ा मैं अच्छे तरीके से आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या है कि डेटा पहले से प्रिपेयर कर रखा है अपने पास। यहाँ पे 10 एम्प्लॉई हैं हमारे पास, उनके नाम लिखे हैं, जेंडर लिखे हैं और उनके मार्क्स लिखे हैं। मार्क्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है ये, इसको स्टूडेंट वाले मार्क्स से मत वो कीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अमन को। अब यहाँ पे क्या है, अमन आ गया एम्प्लॉय। अब मुझे क्या देखना है कि अमन के मार्क्स कितने हैं। अभी तो देखिए यहाँ पे छोटा सा डेटा है, मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है और उसमें से मेरे को फाइंड करना है कि अमन के मार्क्स कैसे हैं। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप। मैं सिंपली वी लुकअप टाइप करूँगा, ब्रैकेट, फिर लुकअप वैल्यू में देखूंगा कि मुझे किसके मार्क्स या जो भी मुझे डेटा देखना है, तो मुझे देखना है अमन का। उस पर मैं क्लिक करूँगा, फिर कॉमा, फिर ये जो टेबल है मुझे ये टेबल सेलेक्ट करनी है। मुझे क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो जहाँ पे नाम लिखा है मैं वहाँ से लेके मार्क्स तक का ये पूरा रो ही, सॉरी पूरा कॉलम ही जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फिर कॉमा, और मुझे डेटा कौन से कॉलम का चाहिए। यहाँ पे मैंने कितने कॉलम टोटल सेलेक्ट किए हैं, 3। तो यहाँ पे मुझे मार्क्स चाहिए, तो यानी कि थर्ड कॉलम पे मेरे को जाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3। फिर कॉमा, और यहाँ पे आपको 0 डालना है लास्ट में और ब्रैकेट बंद कर देना है। ये मेरे पास आपके अमन के मार्क्स आ गए। अब ये तो मार्क्स आ गए, मान लीजिए ये तो अब अमन का देखा, मान लीजिए मैं अमन की जगह लिख दूँ यहाँ पे आशुतोष। यहाँ पे मेरे पास आशुतोष के आ गए मार्क्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ योगिता, यहाँ पे मेरे पास योगिता के मार्क्स आ गए। अब मेरे को जानना है, मान लीजिए कि योगिता जैसे आ गई यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने पहले चंचल डाल दिया, चंचल भी डाल के देख लेते हैं। ये आपके चंचल के मार्क्स भी आ गए। अब मुझे जानना है कि चंचल का जेंडर क्या है। तो उसका जेंडर जानने के लिए मुझे दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, उसके नाम पे क्लिक करना है आपको। फिर टेबल है, दोबारा से ये टेबल सेलेक्ट करनी है। अब मुझे जो डेटा चाहिए वो कौन से कॉलम का चाहिए, वो चाहिए मुझे सेकंड कॉलम का, जो भी डेटा मैंने सिलेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 2, 0। ये आ गया मेल। चंचल का जेंडर क्या है, वो मेल है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ये नाम डाल दूँ योगिता, उसके मार्क्स आ गए, जेंडर आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सृष्टि, उसके मार्क्स आ गए और उसका जेंडर आ गया। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे शिवम लिखूँ, उसके मार्क्स आ गए और उसका जेंडर आ गया। ये तो हो गया हमारा वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो कैसे लगाते हैं। अब मान लीजिए अब आरी आती है कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय कोड भी चाहिए। तो एम्प्लॉय कोड में कैसे लूँगा, एम्प्लॉय कोड के लिए लगाया मैंने वी लुकअप, लुकअप वैल्यू शिवम, मुझे शिवम का एम्प्लॉय कोड चाहिए। अब मुझे जो टेबल सेलेक्ट करनी है, नाम तो जो अभी तक क्या हो रहा था कि वी लुकअप जो हम लगा रहे थे, तो जो भी हमें रिटर्न में चाहिए था वो सभी हमारे राइट हैंड में था, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड है वो लेफ्ट में है। तो अगर हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं कॉलम इंडेक्स क्या डालूंगा, अब मैं -1 तो डाल नहीं सकता, लेकिन डाल के देख लेते हैं। तो ये आ गया नॉट अप्लीकेबल, यानी कि ये गलत हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे आपको क्या है कि देखिए वी लुकअप लगा के अब जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ें हैं डेटा की, वो तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड में डेटा आ रहा है आप वो नहीं ले पाएंगे। तो जो वी लुकअप सीखना चाहते हैं अच्छी बात है, वो तो सीखिए ही, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वी लुकअप के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है एक्स लुकअप। अब जैसे वी लुकअप में मेरे को यहाँ पे शिवम के मार्क्स पता चल गए, जेंडर पता लग गया, लेकिन मुझे शिवम का एम्प्लॉय कोड चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक्स लुकअप।
और आपको बता दूं कि एक्स लुकअप जो है ये उतना यूज़ होता नहीं है, ये बहुत ही हायर कंपनीज में यूज़ होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें सिर्फ वी लुकअप ही पता होता है, लेकिन एक्स लुकअप आपको बता दूं कि इट इज़ वे मोर ईजियर देन वी लुकअप। एक्स लुकअप जो यूज़ करना है वो काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू वी लुकअप। और प्लस एक्स लुकअप में क्या है कि आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों साइड का डेटा आप चाहे तो आपको वो मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स लुकअप, फिर मैंने शिवम के नाम पे क्लिक किया, कॉमा। अब यहाँ पे मेरे से पूछा है लुकअप अरे कि मुझे चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड आ गया, सॉरी ये नेम कि किस वो चाहिए, किस रॉ में जो नाम वगैरह है वो लिखा है। उसके बाद यहाँ पे है कि रिटर्न अरे यानी कि चाहिए क्या। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, फिर कॉमा, एम्प्लॉय कोड आ गया। ये आपका शिवम का एम्प्लॉय कोड आ गया E126। अब जैसे एक्स लुकअप में ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का लिया, अब मान लीजिए मुझे राइट हैंड साइड का कुछ चाहिए। यहाँ पे मेल लिखा था, यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं एक बार वी लुकअप का और यहाँ पे एक्स लुकअप लगा के देखते हैं, कॉमा, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे। जो लुकअप वैल्यू यहाँ पे जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की है, शिवम सेलेक्ट किया है, तो आपको देखना है कि शिवम कौन से कॉलम में लिखा है, तो वो कॉलम ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर है रिटर्न अरे। अब मुझे चाहिए जेंडर, मेल, ये आपका मेल आ गया। अब ऐसे ही मार्क्स में भी एक बार करके देख लेते हैं एक्स लुकअप। देखो जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको बड़ा ध्यान देना है कि सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर एक्स लुकअप लिखना है, कॉमा, फिर जो भी वैल्यू आपको जिस भी पर्सन की डिटेल चाहिए उसके नाम पे ऐसे क्लिक करना है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, नेम वाले उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मार्क्स, तो मार्क्स का रिटर्न एरे ये हो जाएगा 89 मार्क्स। शिवम इज इंटेलिजेंट का है सो ही गॉट 89 मार्क्स। तो ये जो आपका डेटा है इससे आपको पता लग गया कि आपको एक्स लुकअप और वी लुकअप कैसे। अब बारी है नेक्स्ट फॉर्मूला की यानी कि सम इफ की। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डेटा चेंज कर दिया है थोड़ा, क्योंकि अभी जो हम फॉर्मूला कर रहे थे वी लुकअप एक्स लुकअप वो अलग पर्पस के लिए कर रहे थे, और अब जो हम निकालने जा रहे हैं फॉर्मूला जो सॉल्व करने जा रहे हैं सम इफ, वो थोड़ा वो अलग पर्पस हमारा सॉल्व करता है। कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स के नाम, उनके सब्जेक्ट और मार्क्स वगैरह दिए हैं। अब जैसे कि मेरे को चाहिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुनेश है। अब मुझे तुनेश के मार्क्स चाहिए कि टोटल कितने, यहाँ पे दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं मैथ के भी इंग्लिश के भी, लेकिन मुझे चाहिए कि तुनेश के टोटल मार्क्स कितने आए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा सम इफ, सम इफ इक्वल टू सम इफ लिख के फिर कॉमा, फिर मुझे रेंज सेलेक्ट करना है, फिर मुझे क्राइटेरिया यानी कि जो नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है तुनेश का वो सेलेक्ट करना है, फिर मुझे सम रेंज सेलेक्ट करना है यानी कि जो मार्क्स हैं मुझे देखना है कि तुनेश के टोटल मार्क्स कितने हैं। ये आ गए 158। तुनेश के दो मार्क्स, एक यहाँ पे 67 और दूसरा तुनेश कहाँ पर है ये 158 मार्क्स हैं, सॉरी 158 मार्क्स आ रहे हैं इसके तुनेश के। अब ऐसे ही मान लीजिए हम तुनेश की जगह लिख लेते हैं सिमरन, उसके 170 मार्क्स हैं। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपका अमन, 176 मार्क्स है। तो जो समिफ फॉर्मूला है वो हमें बताता है कि, अब देख रहे जैसे नाम से पता लग रहा है समिफ यानी कि टोटल करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कि उसके अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हमें देखना है कि उसका टोटल क्या आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे समिफ यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि चंचल लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मुझे चंचल के मार्क्स पता लग जाएंगे 168। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक एडवांस्ड फार्मूला और भी होता है, वो होता है सम इफ्स। मान लीजिए जैसे चंचल लिखा है, अब मुझे देखने कि चंचल के मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डेटा है। अब मैं एक एक करके तो जाऊंगा नहीं ढूंढने, और यहाँ पे तो चलो अभी मैंने 20 नाम ही लिखे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आपके पास 2-2 हज़ार नाम होंगे, तब आप उसमें एक एक सर्च करने तो बैठेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पहले तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेता हूँ कि मुझे मान लीजिए कि चंचल के मैथ के मार्क्स जानने हैं। तो उस केस में क्या होगा कि समिफ तो काम आएगा नहीं, क्योंकि समिफ तो आपका टोटल देता है। उस केस में आपके लिए काम आएगा सम इफ्स। जैसे समिफ हम टाइप करते हैं यहाँ पे एस और लगा देंगे, सम इफ्स आ जाएगा। और यहाँ पे हमें सबसे पहले डालना है कि हमें चाहिए क्या।
तो हमें चाहिए मार्क्स। फिर है क्राइटेरिया रेंज 1। तो इसमें हमें दो क्राइटेरिया होंगे, एक तो नाम होगा चंचल का, दूसरा सब्जेक्ट होगा कि हमें मैथ्स के मार्क्स जानने। तो जो पहले क्राइटेरिया का रेंज है, यानी कि जहाँ पे नाम लिखा है जिस कॉलम में, हमें वो सेलेक्ट करना है। फिर हमें अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। फिर ऐसे ही क्राइटेरिया 2 जो है, यहाँ पे मैं बता दूँ जो समीप्स होता है इसमें आप कितने भी क्राइटेरिया डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जेंडर दिया होता, अगर मैं यहाँ पे चंचल का जेंडर डाल देता तो वो भी मैं डाल के देख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 2 सॉरी, और फिर यहाँ पे क्राइटेरिया 2। मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। ये आ गया मेरे पास 85 मार्क्स। चंचल के मैथ में है 85 मार्क्स। ऐसे ही मान लीजिए आरती के मुझे मैथ्स के मार्क्स जानने हैं तो 75। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश के मार्क्स जानने हैं आरती के तो 83। मुझे योग्यता के इंग्लिश के मार्क्स जानने हैं। मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता जाऊँगा, ये फॉर्मूला अपने आप ही इसको उठाता चला जाएगा। तो देखिए जो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वो होते हैं वी लुकअप, एक्स लुकअप, समिप और समिप्स। और भी बहुत से फॉर्मूले हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो फिलहाल आज की वीडियो में तो इतना ही। ये मैं 4 ही फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, लेकिन ये जो चारों फॉर्मूले हैं ये मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इन चारों के बिना तो आपका प्रोफेशनल लाइफ में काम चल ही नहीं सकता। इट डजेंट मैटर कि वेदर यू आर अ CA, CS, CMA और एन MBA और समथिंग एल्स। देखो एक्सेल तो आपकी लाइफ में काम आना ही आना है। एक्सेल के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। और एक्सेल में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो ये 4 फार्मूलाज हैं मेरे अकॉर्डिंग। और ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो जब भी आप फंसे इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं तो ये फार्मूलेज, ये वीडियो वगैरह अच्छे से देख के जाइएगा, और ये फार्मूलेज आपको काम आने ही आने हैं। और ये आप क्या है कि इसको खुद से भी प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा, क्योंकि आप आर्टिकलशिप में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको ये बेसिक फॉर्मूलेज तो आते ही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।